कैराना से सांसद इकरा हसन के साथ एडीएम ने जो बदतमीजी की थी वो मामला अब लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 1 तारीख को इकरा हसन अपनी किसी प्रतिनिधि शमा परवीन के साथ एडीएम से मिलने गई थी, लेकिन एडीएम ने उन्हें गेट आउट कहा। यह मामला उस वक्त भी सोशल मीडिया के जरिए से सामने आया, लेकिन बीते 2 दिनों में इस मामले ने लगातार तूल पकड़ी है और अब ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लोग मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से एडीएम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए भी नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग इकरा मुनव्वर हसन का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इकरा जो बहुत अच्छी सांसद हैं, यानी वो बहुत अच्छा बोलती हैं और कैराना से, जिस जगह से वो सांसद हैं, वहाँ के लोग भी उनको पसंद करते हैं। मुल्क भर में उनको पसंद किया जाता है, उनकी स्पीचेस लगातार पसंद की जाती हैं और वो मोहब्बत और अमन और भाईचारे के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा है कि इकरा हसन आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी लीडर बनकर सामने आने वाली है। लेकिन इसी दौरान एक खबर सामने आती है कि वो अपनी किसी प्रतिनिधि के साथ सहारनपुर में एडीएम से मिलने जाती है। बताया जाता है कि एडीएम वहां मौजूद नहीं होते, इकरा हसन उन्हें फ़ोन करती है और 2 से 3 घंटे के इंतज़ार के बाद जब एडीएम आते हैं तो फिर गहमा गहमी होती है और एडीएम साहब उन्हें गेट आउट कहते हैं। इस बदतमीजी के बाद इकरा हसन कई सारी पोस्टें भी करती हैं और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं वो आप देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक सांसद के साथ एडीएम इस तरीके का बर्ताव करते हैं तो आम आदमी के साथ इनका बर्ताव किस तरीके का होगा, इसका तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोग अब इस मामले को लेकर कई सारी बातें भी सामने कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर इस मामले में एडीएम पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लोग रोड भी जाम करेंगे, सड़कें भी जाम करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो इकरा हसन के लिए आंदोलन करने के लिए सड़कों पे भी निकलेंगे। लेकिन इधर इकरा हसन ने जैसे ही ये शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने इस मामले को लेकर जो है वो आदेश दिए हैं कि इस मामले में जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी मामला है वो तमाम मामला लोगों के सामने आना चाहिए। लोग मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से इकरा हसन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एडीएम ने मीडिया के सामने अपनी सफाई दी है, जिसे आप सुन सकते हैं। और 1 जुलाई को है, मैं वहाँ पे बाहर फील्ड में था। चूँकि मोबाइल मेरा संयोग से वो वाइब्रेशन पर लग गया था, मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में था तो वो मैंने देख नहीं पाया था। तो उसी समय 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस सलील पटेल हैं, इनके द्वारा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया कि माननीय सांसद यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो आप बात यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो मैं जैसे ही सुना मैं तुरंत ही वहाँ से लौट आया। करीब 5 या 7 मिनट में मैं ऑफिस में आ गया और मैंने फिर फ़ोन करके बुलाया भी कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप आ गए। फिर वो हमारे यहाँ आई। सबसे पहले आते ही उन्होंने नाराज़गी जताई कि आपने फ़ोन, तो मैंने बताया कि ये फ़ोन उस पर वाइब्रेशन पे होने के कारण मैं देख नहीं पाया था और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया हूँ, इसीलिए मैं आ गया और आपको जो भी बताना है बता दीजिए। तो उन्होंने छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर को लेकर के शिकायत की। तो मेरे द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मैं ईओ को भी बुलाया था और ये नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको से भी बातें हुई थी। और रही बात अगर कोई शिकायत है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित में शिकायत नहीं देंगे आप। इसी पर हमने कहा कि देखिए, शासन के द्वारा सीधा ईओ नियुक्त किया गया है और बिना लिखित शिकायत के जो व्यक्तिगत अगर बातें हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, आप लिखित में शिकायत दे दीजिए। बात सिर्फ इतनी ही हुई। मैं एक लोक सेवक हूं और मुझे अपनी सीमा पता है कि एक माननीय सांसद को भला कोई कैसे कर सकता है कि आप जो उन्होंने शिकायत में किया होगा कि गेट आउट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूरी तरह से बिल्कुल ही निराधार है। और हम लोगों को हमेशा शासन से निर्देश रहता है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनके पत्रों का समय उत्तर दिया जाना चाहिए। उसका हम लोग मैं भी पूरी तरह से निर्वहन करता हूँ।